उस जगह आज बीजेपी यहां पर लोगों को तोड़ फोड़ के और लोगों को अलग करके हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश जो कर रही है बीजेपी, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगी। हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। ऐसे हजार बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता आएंगे, बोलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग झुकने वाले नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर एक ऐसा बयान दिया कि भारत की राजनीति फिर गर्मा गई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार की आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने अनंतनाग की रैली में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को 20 सीटें और मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को लूटने, अमीरों की जेबें भरने वाले सभी भ्रष्टाचारी आज जेल में होते। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि 400 पार अब की बार का जुमला फेंकने वालों को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। मोदी सरकार देश विदेश से कर्जा लेकर, हेरिटेज इमारतों को बेचकर, गिरवी रखकर, मनमाने टैक्स लगाकर देश को लूट खसोट रही है। दोस्तों, खड़गे ने आगे कहा कि वह लोग महज 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। अगर हमारी 20 सीटें और आ गई होती तो ये सारे के सारे लोग जेल में होते। ये लोग जेल में ही रहने के लायक हैं। इतना ही नहीं, खड़गे ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाषण बहुत देती है, लेकिन काम और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कभी कमजोर नहीं होगा। हमने संसद में अपनी ताकत दिखाई, हम उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन देख भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है, इसलिए वह जम्मू कश्मीर की लिस्ट को बार बार बदल रही है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन की एकता को देखकर डर गए हैं। अभी हम राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला जब एक हो गए, तब बीजेपी और भी ज्यादा घबरा गई और डर गई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए दहाड़े मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के घोषणा पत्र को फरेबी और जुमलेबाज बताया। बीजेपी के 5 लाख नौकरियां देने वाले वायदे पर खड़गे ने कहा कि एक जुमला महज है। उन्होंने पहले भी यही बातें की थी। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। उन्होंने विदेशों से काला धन वापस लाने का भी वादा किया था। क्या काला धन वापस आया? क्या महंगाई कम हुई है? मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था, 10 साल बीत गए। जो लोग यहां 1 लाख लोगों को भर्ती नहीं कर सके, वह 5 लाख नौकरियां कैसे देंगे? दोस्तों, खड़गे ने कहा कि मोदी बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। झूठ बोलने वालों पर भरोसा ना करें। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वे उन लोगों को वोट दें जो सच बोलते हैं। अनंतनाग एक ऐतिहासिक महत्व रखने वाला जगह है। पूरे भारत में लोग अनंतनाग को जानते हैं। यहाँ की अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन के लिए हजारों लोग इधर से आते हैं, दर्शन लेकर चले जाते हैं, और ये धार्मिक एकता का जगह है। और जिस जगह एकता रखने का है, उस जगह आज बीजेपी यहां पर लोगों को तोड़ फोड़ के और लोगों को अलग करके हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश जो कर रही है बीजेपी, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगी। हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। ऐसे हजार बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता आएंगे, बोलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग झुकने वाले नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ लोगों के साथ है और यहाँ के
जम्मू कश्मीर के साथ हम जुड़े हुए हैं। राहुल जी सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली। हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और कश्मीर में हमारा यात्रा समाप्त हुआ। भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें मैं भी शामिल था, फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे, ऑल पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल थे। सभी ने इसमें हिस्सा लिया और उसको बहुत यहां पर कामयाबी मिली और आजादी के बाद से उनके साथ हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी और एनसी को वोट देना चाहिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जिस तरह से मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे जनता से वोट मांग रहे हैं, खुलेआम दोनों ही पार्टियां झूठ बोल रही हैं, वह भी सार्वजनिक मंच पर। इस पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के संविधान पीठ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? क्या जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उन पर भारत के संविधान पीठ, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।